रामलाल अपनी पत्नी बिमला और एक बेटी मिंटी के साथ मणिपुर गांव में रहा करता था। रामलाल का आम का बगीचा था। रामलाल मेहनत के साथ दिन भर अपने बगीचे में काम किया करता था। दिन भर काम करने के बाद रामलाल घर आता है और बिमला को आवाज़ लगाता है। बिमला, अरे वो बिमला, थोड़ा पानी पिलाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। बिमला रामलाल की आवाज़ सुनकर आती है बिना पानी लाए ही। अरे बिमला, पानी नहीं लाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। ओहो, आप भी ना धूप में से चल के आए हैं। थोड़ा रुक के पानी पीजिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे बगीचे में गए थे, क्या हालचाल है? बस उसका तो ठीक है, और कल भर काम बचा है। कल के बाद आराम ही करना है। वैसे आज खाने में क्या बनाई हो? क्या बनेगा? वही सब्जी रोटी चावल दाल बना है। क्यों, और कुछ खाने का मन कर रहा है क्या? अरे नहीं, जाओ खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ। ठीक है, तब मैं जा रही हूँ। फिर बिमला वहाँ से खाना परोसने चली जाती है। बिमला खाना लगा ही रही थी कि तब तक रामलाल और उसकी बेटी मिंटी वहाँ आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। तब मिंटी बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? बस पापा, ठीक चल रही है। वैसे पापा 2-4 दिन की छुट्टी मिला है, इसलिए मैं आपके साथ बगीचे चलूंगी घूमने। कितने दिन हो गए, जाने का मन कर रहा है। अरे मिंटी बेटा, बगीचे में क्या घूमने लायक है? घर पे ही रहकर पढ़ाई करो। नहीं नहीं पापा, मैं तो कल चलूंगी। अरे आप भी नहीं इतना बोल रही है तो थोड़ा घुमा दीजिए, क्यों मना कर रहे हो? पर बिमला, आजकल धूप बहुत तेज हो रही है और मिंटी धूप में जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। पर कुछ नहीं, कल ले जाइए और कुछ देर घुमा के घर छोड़ दीजिएगा। अब खाना खाइए और चल के सो जाइए, दिन भर के थके होंगे। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह 6 बजे रामलाल खाना खा रहा होता है, तभी मिंटी आती है और बोलती है, पापा कब से जाओगे बगीचे? बस बेटा, खा के निकलूंगा। तुम तैयार हो ना बगीचे चलने के लिए? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, आप आराम से खाइए। फिर मिंटी वहीं बैठकर रामलाल का खा लेने का इंतजार करने लगती है। रामलाल खा लेता है, तब दोनों घर से निकलते हैं। फिर उनको रास्ते में रोशन मिलता है। तब रामलाल भैया, इतना सुबह सुबह कहाँ चल दिए? बस रोशन भाई, बगीचे जा रहा हूँ। आम का बगीचा है ना, रखवारी करना पड़ता है। ओहो, तो ठीक है। ये मिंटी क्या करने जा रही है? अरे रोशन भाई, ये आम के बगीचे में घूमने का जिद करने लगी तो इसको घुमाने लेके आए हैं। और सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया है। ठीक है, तब अब चलते हैं। फिर रामलाल और मिंटी बगीचे पहुंचते हैं। तभी मिंटी बोलती है, वाह पापा, कितना अच्छा लग रहा है बगीचे में। आप दिन भर क्या करते हैं बगीचे में? अरे बेटा, काम करते हैं, जैसे पेड़ों में पानी डालना, उसको सोहना, ये सब। पापा कितने दिनों में आम खाने लायक हो जाएगा? अरे बेटा, अगले महीने तक हो जाएगा खाने लायक। फिर मिंटी घर चली जाती है और रामलाल अपने कामों में लग जाता है। तभी एक भयंकर चुड़ैल घूमते घूमते रामलाल के बगीचे में आ जाती है। वाह, इस बगीचे में तो कितना सारा आम लगा हुआ है। इतना सारा आम खा के तो मजा आ जाएगा। एक काम करती हूँ, जब तक ये रखवारी है तब तक नहीं तोड़ूंगी, नहीं तो ये जान जाएगा। इसके चले जाने का इंतजार कर लेती हूँ। फिर शाम हो जाती है और रामलाल बगीचे से घर के लिए निकल जाता है। रामलाल के जाने के बाद चुड़ैल आम के पेड़ पर का आम तोड़ तोड़ कर खाने लगती है। चुड़ैल इतना भूखी थी कि पेड़ का आधा आम एक दिन में ही खत्म कर देती है। रात को रामलाल बैठ के खाना खा रहा था सबके साथ। तभी रामलाल बोलता है, तब मिंटी बेटा, बगीचे में कैसा लग रहा था? अरे पापा पूछिए मत, कितना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत मस्त लग रहा था। मैं ही जब से शादी करके आई हूँ और अब तक कभी बगीचे घूमने नहीं गई हूँ। ओहो बिमला, घूम लेना कभी, तुम भी घुमा देंगे तुमको। तो जैसे लग रहा है बगीचा पार्क है। वैसे पापा पार्क से कम भी नहीं था। चलो, अब खाना तो हो गया, चलते हैं सोने। हाँ हाँ, काफी लेट भी हो गया है। फिर सब जाके सो जाते हैं। सुबह रामलाल खा पी के तैयार होके बगीचे के लिए निकलता है। बगीचे पहुंचता है तो रामलाल हैरान रह जाता है। वो देखता है कि पेड़ पर का आधा आम गायब हो गया है। हे राम, ये क्या हो गया? ये रात भर में आधा आम कौन खा लिया? अब तो लग रहा है रात में भी रखवारी करना पड़ेगा।
रामलाल की सारी बात चुड़ैल पेड़ पर बैठी सुन लेती है। अरे नहीं, ये यदि रात में यहाँ रहा तो मैं आम नहीं खा पाऊंगी। क्या करूँ? अच्छा, इसको रात में रुकने देती हूँ, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। फिर रामलाल अपने रहने और सोने का सारा सामान दिन में ही लेके आ जाता है। रात हो जाती है और रामलाल सो जाता है। तभी चुड़ैल डरावनी आवाज़ निकालने लगती है। इतना भयंकर आवाज़ सुनकर रामलाल उठकर बैठ जाता है और बोलता है, कौन है यहाँ, कौन है? फिर से वही डरावनी आवाज़ रामलाल को सुनाई देने लगती है। रामलाल पूरी तरह से डर जाता है। अरे कौन है, सामने तो आओ। फिर चुड़ैल रामलाल के पास आती है। चुड़ैल को देखकर रामलाल एकदम से घबरा जाता है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मुझे मार देगी। क्यों रे, तुझे मरने का बहुत शौक है ना, जो तभी से चिल्ला रहा है? नहीं चुड़ैल जी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे। अरे मैं कहाँ अभी कुछ की हूँ, लेकिन अब करूँगी। मुझे आम बहुत पसंद है। यदि तुम मुझे आम खाने से मना करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, इस आम से ही मेरा घर का रोजी रोटी चलता है। आप सारा आम खा जाओगी तो हम लोग क्या खाएंगे, आप ही बताओ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आम खाऊंगी नहीं तो तुझे, अब तू ही बता, तुझे खाऊंगी तेरा आम। नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत खाइए। अच्छा, आप आधा आम खाइएगा और मैं आधा आम बेच के अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। ठीक है, ये तूने ठीक कहा। हाँ, अब मुझे जाने दो। घर पे मेरी बीवी और मेरे बच्ची घबरा रही होंगी। हाँ, जा। फिर रामलाल वहाँ से भागते भागते घर आ जाता है। इतनी रात को रामलाल को देखकर बिमला घबरा जाती है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना डरे क्यों हुए हैं? यदि मैं बिमला को सारी बात बताऊंगा तो वो भी परेशान हो जाएगी। रही बात चुड़ैल की, तो आधा आम ही न खाएगी, आधा आम तो बचेगा। नहीं, उसे नहीं बताऊंगा। अरे बिमला, एक बुरा सपना सुन लिया था तो डर गया, और कोई बात नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई बात है, सही बताइए ना। अरे बिमला, बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ, जाके सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। फिर बिमला को कुछ नहीं बोलती और सोने चली जाती है। सुबह रामलाल बगीचे में जाता है तो उस दिन के जैसे ही चुड़ैल आज भी आधा आम खा गई थी। ये चुड़ैल तो सारा का सारा आम खा जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रामलाल उधर से ही एक बाबा के पास जाता है और सारी बात बाबा को बताता है। रामलाल की सारी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, ये लो शिव जी का भभूत है, इसमें किसी भी बहाने से उस चुड़ैल को किसी खाने वाली चीज में मिलाकर खिला देना। जैसे ही भभूत चुड़ैल के अंदर जाएगा वो जलने लगेगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ और अपना काम में लग जाओ। रात को रामलाल चरपाई पर लेटा होता है और चुड़ैल का आने का इंतजार कर रहा था। तभी चुड़ैल रामलाल के पास आती है और बोलती है, रामलाल, गजब के स्वाद है तुम्हारे आम में, खाकर तो मजा आ जाता है। अच्छा चुड़ैल जी, मेरी पत्नी आपके लिए घर से बर्गर बना के भेजी है, आप खाओगी? ये बर्गर कैसा होता है? फिर रामलाल चुड़ैल को बर्गर निकाल कर देता है। जैसे ही चुड़ैल खाती है वो जलने लगती है। कुछ देर में ही चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। फिर रामलाल घर जाता है और बिमला को सारी बात बताता है और उस दिन के बाद से रामलाल आराम से बगीचे में काम करने लगता है।